स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30। 21 तारीख की है बेटा, गणित सब्जेक्ट की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें हम अनुमान द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। ओके, तो कैसे हम मतलब किसी भी घनमूल का अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल ये होगा इस संख्या का। ओके, तो इसको जानेंगे, इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आगे तक काम आता है। तो देखो, इस वर्कशीट में बिना पेन पेपर उपयोग किए हुए घनमूल कैसे निकालें, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, नोट, पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिनकी घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो, ठीक है। तो पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी होती है जब घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि इस तरीके से फैक्टर कर करके निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत लंबा पड़ता है वो, ठीक है। तो ऐसी विधि द्वारा इसके घनमूल निकाले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अनुमान विधि द्वारा घनमूल निकालने के नियम क्या है। दी गई संख्या को दो भागों में बांटना है। जैसे ये संख्या दी गई है, इसको दो भागों में बांटना है। जैसे कि ये बांट दिया, ये पहला समूह होता है। पीछे के 3 अक्षरों को एक साथ जोड़ना, उसके बाद जो भी बच गए आगे उनको अलग, ठीक है। 3-3 के टुकड़ों में बांटना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? पीछे से, ठीक है। तो 3 में कर दिया, ये पहला समूह कहलाएगा पीछे वाला और ये दूसरा। चरण 1, दी गई संख्या के समूह बनाए जिसमें 3 अंक हों। तो समूह बनाते समय इकाई से शुरू करना है। सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऐसे यहाँ पर ये एक समूह बन गया, ये दूसरा, ऐसे बार लगा सकते हैं। यह पहला समूह होगा, बचे हुए संख्या दूसरा ग्रुप, दूसरा समूह कहलाएगा ये बची हुई। ओके, अब चरण 2 है, समूह के इकाई स्थान का अंक घनमूल के इकाई स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। उदाहरण, घन संख्या के स्थान का अंक 8। देखो यहाँ पर समूह का जो इकाई स्थान होगा वो घनमूल के इकाई स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। तो इकाई स्थान हमारा घनमूल क्या, जो ये था पीछे वाला समूह ये था, उसका इकाई का स्थान ये है, ठीक है। तो इस पर 2 है, इसका हम घनमूल निकालेंगे तो वो क्या आता है? 8। तो इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। तो इसके इकाई का अंक 1 मिनट बेटा, देखो यहाँ पर क्या था? 2 था, ठीक है। तो 2 का क्यूब करेंगे, समूह के इकाई स्थान का अंक घनमूल के इकाई स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। उदाहरण, घन संख्या के स्थान का अंक 8 इक्वल टू ये। देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या बोला, अगर 8 होगा इकाई का अंक, तो अगर हम 8 की क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 की क्यूब से 512 आएगा, यानी कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 2। और यहाँ पर 592 है, तो 592 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। ये वाला जो दिखाएगा ये इसका नहीं दिखाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। ये आपको एक मतलब उदाहरण दिया गया। अगर किसी संख्या के जो पहला समूह है उसमें इकाई का अंक पर क्या नाम है वो होगा 8। तो 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें 512 मिलता है। तो उसका जो इकाई का स्थान है वही हमारा इकाई अंक होता है। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको। फिर संख्या का घन निकाले जिनके बीच दूसरा समूह आता हो। फिर जो दूसरा समूह था, पहले से तो इकाई का अंक निकाल लिया, दूसरे समूह को ये चेक करना है कि ये किस घन संख्या के बीच में आता है, ठीक है। मतलब किससे तो बड़ा है और किससे छोटा है, फिर हम वो लेते हैं और उसमें जो छोटे वाला होता है उसको हम उसका दाईं का अंक मानते हैं, उसके घनमूल को। तो तीसरे चरण के छोटी संख्या को घनमूल के दाईं स्थान पर रखे। अब घनमूल को निकालें। तो देखो बेटा यहाँ पर कैसे समझते हैं हम इसको। पहले ये करते हैं, दी हुई संख्या के घन को दोहराएं। तो 1 की क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 1। और 2 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 3 की क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 27। ऐसे करते करते ये हमारे घनमूल 10 तक है। इनको तो बेटा आप याद कर लो, अगर ये याद हो गए तो बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए ये निकालना, ठीक है। ये याद करना है आपको। अब दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई अंक बताएं। तो देखो यहाँ पर ये इकाई अंक है 6 है,
तो इसी का हम सिर्फ इकाई अंक का ही घनमूल निकाल लेंगे, तो जो उसकी इकाई का अंक आएगा वही हमारे पूरी संख्या के घनमूल की इकाई का अंक आएगा। यानी कि हमें क्या बोला गया है, ये जो घन संख्या है इसका हमें बोला है कि इस घन संख्या के घनमूल यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल, ठीक है, इसका क्यूब निकाल लेंगे। तो इसका क्यूब क्या आएगा बेटा, देखो इसका क्यूब आएगा 216 यानी कि 6 है इसके पीछे, तो 6 इसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक का भी एक ही इकाई अंक है, 4 में 4 इकाई अंक है, 5 में 5 है, 6 में 6 इकाई अंक है, 9 में भी 9 इकाई अंक है, और इसमें भी 0 है इकाई अंक, और इसका भी 0 ही है। बस किसका चेंज है, अगर 2 है तो 8 इकाई अंक होता है, और अगर 8 हो तो 2 इकाई अंक होता है, 3 हो तो 7 इकाई अंक होता है, और 7 हो तो 3। उल्टे है, मतलब ये 2 का इकाई अंक 8 और 8 का इकाई अंक 2 और 7 का इकाई अंक 3 और 3 का इकाई अंक 7। ये अपोजिट याद रखने, 3 और 7 का एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और 2 और 8 का। बाकी में जो संख्या इकाई अंक की होती है वही उसके क्यूब के बाद भी आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 है तो 9 ही इसका इकाई अंक है, ये 6 है तो ये भी इसका इकाई अंक है, ये 5 है तो 5 की क्यूब करोगे तो 5 ही आएगा इकाई अंक पर, 6 की भी करोगे तो 6 ही आएगा। अब 7 की करोगे बेटा तो 7 में तो इकाई अंक 3 आता है, ठीक है, 6 में तो 6 ही आता है, 5 में 5 आता है। अब 2 है तो 2 का जब करते हैं हम इकाई अंक क्यूब घन तो हम क्या आता है, 8 आता है। ये याद रखना है, 2 का तो 8 आता है, और 7 का 3, 3 का 7 और 8 का 2। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न, अनुमान विधि द्वारा इस संख्या का घनमूल निकालें। तो 3 अंक है बेटा, देखो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 समूह बन गए, ये पहला और ये दूसरा। तो 3 अंकों का समूह बना लिया, फिर पहला समूह 592, दूसरा समूह 110। फिर पहले समूह में इकाई का अंक क्या है, 2 है। देखो 592 में इकाई का अंक 2 है। अब इस 2 का क्यूब निकालो, 8 आएगा, तो ये हमारी इकाई संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा। फिर दूसरा समूह 110 है। अब 110 ऐसी संख्या है कि कौन कौन से घन के बीच में आती है। तो 4 की करोगे कि 3 बार तो 64 होता है, 5 को करोगे तो 125, तो ये 64 से तो बड़ा है 110 और 25 से छोटा है। तो इसका मतलब जो छोटे वाला है हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो आप कि 110 कहाँ पे लाई करता है बेटा, इन दोनों के बीच में लाई करता है 110। ठीक है, तो हम जो छोटे वाला है वो ले लेते हैं, यानी कि 4 हमारा दाई का अंक माना जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ क्या हो गई, 4 तो हमारा दाई का अंक है, इकाई का अंक 8 था, तो 48 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे चरण की छोटी संख्या 64 है, इसलिए 4 लिया तो 48 हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखो, अनुमान विधि द्वारा 17,576 का घनमूल निकालो। तो आप देखो 17,576 3 में डिवाइड किया, यहाँ पर 6 है, 6 का क्यूब निकालो। तो 6 में तो करोगे तो इकाई का अंक बेटा 6 ही आता है, क्योंकि 216 होता है, तो इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। अब 17 है, 17 किस किस के बीच में लाई करता है, तो देखो क्या नाम है, 2 के क्यूब करोगे तो 8 आता है, 8 से तो ये बड़ा है 17, लेकिन 3 की क्यूब करोगे तो 27 आएगा, तो 27 से तो छोटा है। तो यानी कि ये हम इससे छोटे वाली की संख्या लेंगे, यानी कि 2। तो हमारी जो संख्या हो गई दाहिनी पर वो 2 हो गई, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 26। ठीक है, क्या आ जाएगा, 26 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो घनमूल की इकाई का स्थान 6 होगा, चरण दूसरा समूह 17, ये तो हमारी संख्या 26 आ गई। ठीक है, अब आपसे यहाँ क्या बोला गया है कि अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकाले। तो इन सब का घनमूल निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, आपको ये संख्या दे रखी है, इसमें आपको इनको क्या करना है, पहले 3 का ये समूह बन गया, जितने अक्षर बच गए वो दूसरा समूह हो गया। अब पहले समूह में इकाई का अंक 9 है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 9 ही आता है, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद दूसरे समूह में 11 था, अब 11 किससे बड़ा है, किसके घन से बड़ा है, तो 2 का घन कितना आता है, घन 8 आता है, और 3 का 27, तो ये 27 से तो छोटा है और 8 से बड़ा है, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है,
जिससे बड़ा होता है, यानी कि ये 2 संख्या हम यहाँ लेंगे। दहाई अंक हमारा 2 हो गया, तो दहाई अंक पर 2 हुआ और इकाई अंक पर 9, तो ये हमारा 29 आ गया आंसर। ठीक है, ये अनुमानित है इसकी संख्या। उसके बाद ऐसे ही एक ये करेंगे, ये वाली संख्या दी है, ये एक पहला समूह, ये दूसरा समूह बन गया। अब पहले समूह में ये इकाई का अंक 2 है, इसका घन कर दो, क्यूब निकाल लो, 8 आ गया, तो यही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक, तो ये इकाई का अंक बन गया। अब दहाई का अंक निकालना है, तो जो दूसरा समूह बना था हमारा आगे का, वो क्या था बेटा, हमारा दूसरा समूह में 195 था, तो 195 5 की क्यूब निकालोगे 125 से तो बड़ा है, 216 से छोटा है, तो जिससे बड़ा है उसी का ही हम ये संख्या लेते हैं। ठीक है, वो 5 हो गई, तो ये हमारा दहाई का अंक हो गया। दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 8 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कि इसका घनमूल निकालेंगे तो ये 58 आएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा सेम टू सेम ऐसे ही है, पेयर बनाया 791, ये 29। अब यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आता है, तो इकाई का अंक 1 हो गया। ऐसे ही अब ये 29 है, 29 27 से तो बड़ा है लेकिन 64 से छोटा, यानी कि 3 पे ही जाएगी। दहाई का अंक कितना हो गया, 3, तो 3 दहाई का अंक और इकाई का 1, तो 31 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम टू सेम, बहुत आसान है, बस ऐसे ही करते जाना। पेयर बनाए, इसका इकाई का अंक 3 है, 3 का क्यूब निकाला 27 आता है, तो 27 का 7 हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक। अब ये जो 50 था, ये 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है, तो हम ये वाली संख्या लेंगे जिससे वो क्या है, इधर वाली संख्या लेते हैं, छोटे वाली। तो ये क्या हो गई, 3, तो हमारा ये बन गया दहाई का अंक और इकाई का अंक 7 था, तो 37 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बेटा इस वाले को करेंगे, इसमें भी पेयर बनाए, इसके पेयर बनाए। अब यहाँ 7 था, 7 का 343, 7 के में हमने कहा था 3 आता है, क्यूब निकालते हैं तो इकाई का अंक 3 हो गया। अब 7 की ये देखो 389 क्या है, 343 से बड़ा है 7 की क्यूब से, लेकिन 8 की क्यूब से छोटा है, तो 7 हमारा दहाई का अंक हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 73। ओके, अब नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही है, ये संख्या हमें दी है, ये पेयर बनाए 8 है, 8 का जब घन निकालते तो 512, यानी कि इकाई का अंक हमारा 2 हो गया। ये देखना है जो हमें संख्या दी है उसके समूह का इकाई के अंक का घन निकालना है, घन की जो इकाई का अंक होती है वही हमारा इकाई अंक बन जाता है। अब 373 343 से बड़ा है, 512 से छोटा, तो ये हमारा छोटे वाली संख्या लेंगे 7, तो ये हमारा 72 आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ आ जाएगा बेटा। 1048, इसमें ये पेयर बना और ये बना। ठीक है, ये याद रखना है, ज़रूरी नहीं है तीनों हर ग्रुप में या हर समूह में 3 हो, इकाई से शुरू करते जाना, शुरुआत 3 से करनी है बस। फिर 3 करोगे, अगर यहाँ पे एक और होता तो ये 3 का बन जाता। 8 है यहाँ, तो 8 का तो 2 आएगा इकाई अंक हमारा। फिर 10 है, 10 में कितना होता है, 10 8 से तो बड़ा है और 27 से छोटा है, तो हम ये वाले लेंगे 2, तो ये हमारा इकाई का अंक हो गया, आंसर आया 22। उसके बाद हमारा ये वाली संख्या है, ये पेयर बने 5 है, 5 का तो 5 ही आता है इकाई अंक क्यूब करने पर भी। 857 729 से तो बड़ा है, 1000 से कम है, यानी कि 9 वाला 9 हमारा दाई का अंक हो गया। जो छोटे वाली इधर वाली होती है वो लेते हैं, जो बड़ी होती है वो नहीं लेते हम। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 95। ऐसे ही बेटा इधर देखो 2187, इसमें 3 का पेयर बन गया 187 का और एक का 2 का बना। अब ये 187 में 7 का निकालोगे घन तो 343, यानी कि 3 हमारा इकाई का अंक। अब 2 है, 2 क्या है, 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 की क्यूब से छोटा है, तो इकाई का अंक हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, ये इकाई अंक था, ये दाई अंक था, तो 13 आंसर आया। इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं किसी भी घनमूल का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।